एवरीवन, वेलकम टू द मोइन अकेडमी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या होता है रिकंस्टिट्यूशन? रिकंस्टिट्यूशन का हिंदी होता है पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से करना। फिर से अगर कोई हम एग्रीमेंट करते हैं उसी को क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो हम लोग पहले जब पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते समय हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, और वो एग्रीमेंट किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से अगर चेंज हो जाता है या पार्टनर्स लोग चेंज हो जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। इट इम्प्लाइज चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विद और एग्रीमेंट। जो भी पहले से हमारा एग्रीमेंट था वो किसी भी रीजन से अगर चेंज हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इसका कॉजेज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉज है कि हम लोग रिकंस्टिट्यूशन करते हैं? इसका 5 कॉज है। चलिए 5 कॉज को हम लोग देखते हैं। कॉजेस, ओकेजन भी बोल सकते हैं हम लोग। ओकेजन या कॉज, कॉजेज ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। अर्धता हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक में क्या बोल सकते हैं? अर्धता। अर्धता, ARDDA, अर्धता। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट। पहले से कुछ भी अगर हमारा एग्रीमेंट होता है वो अगर हम चेंज कर देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन में कौन कौन कॉजेज हो सकता है? तो अर्धता यहाँ पे लिखा हुआ। अर्धता का मतलब, ए का मतलब होता है एडमिशन। ए का मतलब क्या होता है? एडमिशन। यहाँ पे पहले से हमारा कितने पार्टनर है? ए और बी पार्टनर है। यहाँ पर कौन आ गया? एक नया पार्टनर कौन आ गया? सी एंट्री कर गया पार्टनरशिप फॉर्म में। कितना? 2 पहले से थे, अभी कौन आ गया हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में? सी आ गया। सी का मतलब एडमिट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। तो अगर एडमिशन होता है तो भी ये हमारा क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है एडमिशन के समय पे भी। दूसरा क्या लिखा है? आर। आर बोले तो रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है कोई पार्टनर था वो छोड़कर चला गया, रिटायरमेंट। मान लो यहाँ पे ये पार्टनर कितना आ गया? 3 पार्टनर आ गया। ये ए किसी भी रीजन से क्या कर दिया? फॉर्म को छोड़ दिया था। कितने बचे? बी और सी बचा। तो ए किसी भी रीजन से अगर छोड़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिटायरमेंट कहते हैं। हो सकता है एज हो जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, लुनेटिव हो जाए, या अपना कंप्यूटिंग अलग से बिजनेस करना चाह रहे, कोई भी रीजन हो सकता है। तो रिटायरमेंट हमारा दूसरा कॉज रिटायरमेंट होता है। तीसरा हमारा क्या हो सकता है? तीसरा हमारा लिखा है डी। डी बोले तो डेथ ऑफ पार्टनर। डी बोले तो डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर। मान लो ये 3 पार्टनर थे और ये इसका क्या हो गया? ए का मृत्यु हो गया। ए क्या हो गया? डेड हो गया, मर गया। तो ए डेड हो गया तो अगर ये दोनों बचे तो फिर से तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा ना। इसका लाभ अब दोनों बांटेंगे, तो लाभ बांटेंगे तो अब दोनों ना एग्रीमेंट करेंगे। तो एग्रीमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं? तो कोई भी चीज अगर एग्रीमेंट चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर भी क्या होता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का एक हमारा रीजन होता है, एक हमारा कॉज होता है। अगला डी कर रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला डी क्या कर रहा है? कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं? रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। पहले ये कैसे बांटते थे? ये बांटता था 2 हिस्सा, ये बांटता था 2 हिस्सा और ये 1 हिस्सा। अब इन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज का मतलब क्या हो गया? पहले से इनका 2:2:1 था, अब इनका शेयर क्या हो गया? 1:1:1 हो गया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, लाभ बांटने का रेशियो चेंज हो रहा है।
वन अब बराबर बांटेंगे। अब फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, बराबर। तो ये अगर बराबर बांटने का जो भी कर रहे हैं बराबर बांटेंगे तो उसका एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा। एग्रीमेंट करेंगे तो फिर से हमारा रिकंस्ट्रक्शन हो पे करेगा। तो ये भी केस हमारा हो सकता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, कोई पार्टनर डेथ करता है, कोई पार्टनर एडमिशन करता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो ये 4 केस था। एक और केस क्या लिखा है, ए बोले तो अमालगमेशन ऑफ फर्म। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब दो हमारे फर्म्स है, एक और फर्म है यहाँ पे जिसमें कौन कौन पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, तीनों पार्टनर है। मान लीजिए तीनों पार्टनर है। अब ये दोनों को क्या कर रहा था, एक कर रहा था, दोनों बिजनेस को जोड़ रहा है। जब जो पार्टनरशिप फर्म को एक किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जब दोनों बिजनेस को एक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ कुछ एसेट होगा, यहाँ कुछ हमारा एसेट होगा, जहाँ लाइबिलिटी होगा, यहाँ लाइबिलिटी होगा, यहाँ पे कैपिटल कुछ और लगाएंगे, यहाँ पे कुछ कैपिटल लगाएंगे। तो फिर से हमको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, और फिर से एग्रीमेंट करना ही क्या कहलाता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अगले क्लास में हम चलिए मिलते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, ताकि अगले वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।